हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों बिहार स्पेशल में बिहार की इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे इम्पोर्टेंट डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। दोस्तों टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। लगभग 12 पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आज 13वां पार्ट लेकर मैं दोस्तों हाजिर हूँ। इसमें हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बारे में इससे आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग बिहार के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, पाल वंश के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में ही कर्नाट वंश 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने की। किसने की दोस्तों? नान्य देव ने 1097 ईस्वी में 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की थी नान्य देव ने। इनका जो क्षेत्र था, नेपाल भी इन्हीं के क्षेत्र के अधीन था। ठीक है ना। मिथिला पूरा दरभंगा, मधुबनी, आजकल का दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और लगभग नेपाल का भी पूरा क्षेत्र जो है कर्नाट वंश के अंतर्गत ही आता था। ठीक है दोस्तों, तो नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी? तो ये नान्य देव ही थे जिन्होंने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। कौन थे? नान्य देव। ठीक है, कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव का पुत्र गंगदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देखिए, कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव ने जो गंगदेव थे एक बहुत ही योग्य प्रशासक थे। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाई थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सिमरावगढ़ जो है नान्यदेव के पुत्र गंगदेव ने अपनी राजधानी बनवाई थी। ये भी कर्नाट वंश के शासक थे और इन जो सिमरावगढ़ है अभी हाल में नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। किस कर्नाट वंश शासक ने बख्तियार खिलजी को बिहार अभियान के समय नजराना देकर संतुष्ट किया था? देखिए, बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का दास था, उसने अपने बिहार अभियान के तहत जब वो कर्नाट वंश के शासक के पास पहुंचा तो उसको नजराना देकर नरसिंह देव ने खुश किया था। नरसिंह देव ने जो नरसिंह देव कर्नाट वंश के शासक थे, उसने बख्तियार खिलजी को नजराना देकर उनको क्या किया था? संतुष्ट किया था। ठीक है। नरसिंह देव के समय जो दोस्तों तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्र पर अधिकार था। ठीक है, नरसिंह देव तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। तिरहुत जो आज का मुजफ्फरपुर है। ठीक है। कर्नाट वंश का कौन सा राजा गयासुद्दीन तुगलक से हारने के बाद नेपाल भाग गया था या चला गया था? तो कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह, वो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक से हारने के बाद वो नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो कौन थे? हरि सिंह। महाराजा शिव सिंह किस वंश के राजा थे? देखिए दोस्तों, महाराजा जो शिव सिंह थे वह जो वैनवार वंश के संस्थापक थे। किसके थे? वैनवार वंश के संस्थापक थे। ठीक है। देखिए, 14वीं सदी तक पूरा तिरहुत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। ठीक है ना, 14वीं सदी तक मुसलमानों का अधिकार हो गया था और एक नए राजवंश वैनवार वंश की स्थापना हुई, जिसमें महाराजा शिव सिंह का स्थान उल्लेखनीय है। ठीक है, महाराजा सिंह के ही शासन काल में मैथिल कोविल कवि विद्यापति भी रहते थे दोस्तों। ठीक है, उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं इन्हीं के शासन काल में की थी। मैथिल कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना किस राजा के छत्र छाया में की थी? तो दोस्तों महाराजा शिव सिंह के। किस राजा द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, महेश ठाकुर जो हैं, जिनको मुगल सम्राट अकबर ने उनकी विद्वानता से खुश होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का पूरा राज्य दे दिया था। महेश ठाकुर वह राजा थे जिनको मुगल सम्राट अकबर ने उनकी विद्वानता से प्रसन्न होकर उनको पूरा दरभंगा का राज्य ही दे दिया था, मिथिला का राज्य ही दे दिया था। तो ये महेश ठाकुर थे जिन्होंने दरभंगा राजवंश की स्थापना की है। ठीक है। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। ठीक है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों इसको। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने मिथिला का राज्य उसे सौंप दिया था? तो महेश ठाकुर थे, जिनके समय में मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का बहुत ज्यादा मार्गदर्शन हुआ। किस दरभंगा राजवंश के राजा ने 14वीं सदी में कृत्य रत्नाकर ग्रंथ का संकलन किया था? तो देखिए, कृत्य रत्नाकर संकलन का संकलन दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर ने किया था, जो 14वीं सदी में थे। ठीक है। 13वीं 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे। इस कृत्य रत्नाकर ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। 13वीं 14वीं सदी में मिथिला के लोग किसकी उपासना करते थे? तो विष्णु, हरि और शिव की। देखिए दोस्तों, पाल वंश के पतन के बाद, ठीक है ना, पाल वंश का जब पतन हुआ तो बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, किसका उदय हुआ? जनजातीय राज्यों का।
तो उन जनजातीय राज्यों को चेरो राजवंश उनमें प्रमुख था। चेरो राजवंश के चेरो राजवंश जो है शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी और 300 वर्षों तक इसने शासन किया था, 300 वर्षों तक। ठीक है, ठीक है ना। तो चेरो राजवंश एक जनजातीय राजवंश था। चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में 300 वर्षों तक शासन किया। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। पलामू के जो चेर थे राज्यों में सबसे महान शासक मेदिनी राय था। चेरो राजवंश के समय घुघुलिया राज का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो घुघुलिया राज का मुख्यालय बिहियां था। कहाँ पर था दोस्तों घुघुलिया राज का मुख्यालय? बिहियां था। घुघुलिया चेरो सरदार का नाम था। चेरो राजवंश के समय भोजपुर राज्य का राजा कौन था? देखिए चेरो राज के समय जो भोजपुर, तो उसका डुमरांव में उसका राजधानी था, मुख्यालय डुमरांव तिरावन में था और यहाँ का राजा राजा सीताराम राय था। चेरो राजवंश के समय सासाराम का राजा कौन था? देखिए चेरो राज के समय सासाराम का राजा जो था वो कौन था दोस्तों? फूलचंद था। फूलचंद ने ही जगदीशपुर मेले को शुरू किया था। ठीक है। चेरो राजवंश को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो देखिए 1660 ईस्वी में मेदिनी राय का पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासन काल में मुगलों ने आक्रमण किया और मुगल 1660 ईस्वी में मुगलों ने उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। धार मालवा पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद उज्जैन राजपूतों ने चेर राजवंशों के राजा के यहाँ शरण ली। कहा किस चेर राजवंश के यहाँ शरण ली? देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। देखिए पाल वंश के पतन के बाद चेर राजवंशों का शासन रहा पूरे बिहार पर। ठीक है, जो जनजातीय राजवंश था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक धार मालवा के उज्जैन का रहने वाला राजपूत जो है, जब वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह शासन कर लिया तो वो वहां से भागकर उन्होंने शाहाबाद के चेर राजवंश के यहाँ शरण ली। चेर राजवंश मुकुंद के यहाँ शरण लिया। ठीक है, और मुकुंद ने उनको उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र राजगीर के रूप में दे दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, कुछ समय बाद जो है जो उज्जैन राजवंशी थे भोजराज को मुकुंद के बेटे सहसबल ने मार दिया। ठीक है, तो उसके मारने के बाद उसका जो भोजराज का बेटा था देवराज, उसने सहसबल को मारकर भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। तो इसका मतलब यह है कि भोजपुर में उज्जैनी वंशीय शासक का अधिकार हुआ। चेर राजाओं ने उज्जैनी राजपूतों को भोजपुर के किस क्षेत्र की राजगीर के रूप में दे दिया? तो गंगा घाटी का क्षेत्र दे दिया था। उज्जैनी राजपूत देवराय ने 1324 ईस्वी में चेरों के किस राजा को मारकर भोजपुर नामक नगर बसाया था? तो ये किसको मारा था दोस्तों? तो इसने देवराज को मार दिया था। ठीक है दोस्तों, किसको मार दिया था? सहसबल को मार दिया था देवराय ने। ठीक है, देवराज उर्फ संतन सिंह, देवराज ने बाद में अपना नाम बदलकर संतन सिंह के नाम से उसने भोजपुर पर अपना शासन चलाया। ठीक है, इसकी जो मृत्यु हुई 1344 ईस्वी में हो गई। ठीक है, 1457 ईस्वी में किस उज्जैन राजपूत ने भोजपुर पर अधिकार कर लिया तथा बिहटा को अपना केंद्र बनाया? देखिए दोस्तों, संतन सिंह की मृत्यु के बाद बहुत दिनों बाद फिर से 1457 ईस्वी में उज्जैनी राजपूतों का अधिकार हो गया 1457 में, और उन्होंने बिहटा को अपना केंद्र बनाया ओंकार देव के नेतृत्व में। कौन सा उज्जैनी राजा बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर जंगलों में भाग गया? तो देखिए दोस्तों यह उज्जैनी राजा दुर्लभ देव, ठीक है ना, उज्जैनी राजा दुर्लभ देव जमाल खां से पराजित होकर जंगलों में भाग गया तथा वहां पर दावा को अपना केंद्र बनाया। ठीक है ना, दावा को अपनी राजधानी बनाया था इसने। किसने? दुर्लभ देव ने। किस उज्जैन राजपूत ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित की? फिर बाद में राजा रामशाही ने उज्जैनों की राजधानी दावा से बिहटा स्थानांतरित की थी। किसने दोस्तों? रामशाही ने। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासकों के बारे में क्या सत्य है? देखिए, राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बना। ठीक है दोस्तों, उज्जैनी वंशों ने फिर से राजा नारायण मल के नेतृत्व में अपना अधिकार बक्सर पर जमाया। उज्जैन तथा चेरों के बीच 1611 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसने दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैन विजयी हो गया और पूरी तरह से उज्जैनों ने बिहार पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात बक्सर, डुमरा और जगदीशपुर पर उज्जैनों का अधिकार हो गया। उज्जैन राजपूतों का अफगान जमींदार हसन का तथा उसके पुत्र शेर खां उर्फ शेर शाह के साथ अच्छे संबंध थे। तो चारों सही है दोस्तों। 1504 ईस्वी में किस शासक ने मुंगेर को बिहार तथा बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया था? तो देखिए, यह
सिकंदर लोदी ने जिस 1504 ईस्वी में मुंगेर को बंगाल तथा बिहार की सीमा के रूप में निर्धारण किया था। ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने। 1495 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को हराकर बिहार में किसको नियुक्त किया? तो देखिए दोस्तों, 1495 ईस्वी में हुसैन शाह सर्की को सिकंदर लोदी ने पराजित कर कर दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी तक बिहार का प्रभावी शासक रहा। ठीक है ना, 1495-96 में दरिया खान नुहानी बिहार में नियुक्त हुआ और 1523 ईस्वी तक वह मृत्यु तक बिहार का शासक बना रहा। ठीक है, फिर दरिया खान नुहानी की 1523 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का शासक बना। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में किसने बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? देखिए, 1523 तक दरिया खान नुहानी बिहार का प्रभारी शासक बना रहा। 1526 में उसका पुत्र बहार खान नुहानी ने अपना नाम बदलकर सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में भी पराजित किया था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? बहार खान नुहानी कहिए या सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, दोनों एक ही है। किस नुहानी वंश के शासक ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित कर दिया था? तो यह दोस्तों कौन था? दरिया खान मोहम्मद शाह नूरानी, जिसका नाम बहार खान नुहानी भी है। फरीद खां उर्फ शेर शाह सूरी सर्वप्रथम किस राजा का संरक्षक बना? देखिए दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की मृत्यु 1528 में हो जाने के बाद उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ बिहार का, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। ठीक है, तो किसका बना दोस्तों? जलालुद्दीन या जलाल खां का। हुमायूं की ने किस वर्ष अफगानों का दौरा दोहरिया के युद्ध में हराकर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो देखिए, 1532 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं ने दौरा या दहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था 1532 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, हुमायूं के अधिकार के बाद नुहानी सरदारों ने जलाल खां के साथ यहाँ से पलायन कर गए, अफगानी सरदार यहाँ से चले गए। उसके बाद शेर शाह ने दोस्तों हजरत आला की उपाधि धारण कर अपना शासन प्रारंभ किया और उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखिए, इसमें पूरे बिहार के क्षेत्रीय राजवंशों की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।